हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली इस चैप्टर्स का बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक को आज के क्लास को हम लोग डिस्कशंस करेंगे और इस चैप्टर्स को खत्म करेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कशंस करेंगे। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस क्या होता है? व्हेन अ सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द डिफरेंट यूनिट ऑफ द सेम प्रोडक्ट, इट इज नोन एज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। स्टूडेंट्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक दुकानदार डिफरेंट कस्टमर से एक ही सामान बेचने के लिए अलग अलग सा प्राइस चार्ज कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे एज्यूम कीजिए इस सिटी में एक ही दुकानदार है और वहां पे जरूरत का सामान मिलता है, तो सारे कस्टमर कहां जाएंगे? उसी दुकानदार के पास। अब आप वहां पे जाके देखें, किसी एक 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए किसी से वो 95 रुपीज चार्ज कर रहा है, किसी को वो 105 रुपीज में वो सामान बेच रहा है। तो 3 डिफरेंट स्टेज आपको प्राइसिंग का देखने को मिलता है। तो यही जो होता है ना, यही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो मेनी टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। बहुत सारे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारे होते हैं। चलिए एक के बाद एक हम लोग डिस्कशंस करेंगे। फर्स्ट, द प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड एट द डिफरेंट प्राइस एट डिफरेंट रीजन इन द कंट्री, इट इज नोन एट द रीजनल और लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि हमारे देशों के अंदर बहुत सारे रीजन होता है, बहुत सारे लोकेलिटीज होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉमन प्रोडक्ट को हम लोग हो सकता है कि डिफरेंट प्राइस के अंदर भी बिक्री होते हुए देखें। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन जो पेट्रोलियम है, जैसे पेट्रोल और डीजल होता है, इसका जो प्राइस है, जैसे एलपीजी हो गया, डोमेस्टिक जो 14.8 केजी जो सिलेंडर्स होता है, जो हमारे रसोई घर में जो रोज काम आता है, तो इसका जो प्राइस है ये हर एक जगह में, हर एक स्टेट्स में डिफरेंट है। जैसे अब केरला में एक प्राइस हो गया, आप मुंबई में आ जाओ एक, आपको यूपी में एक मिलेगा, राजस्थान का प्राइस अलग है। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसाम में चले जाओ, उसका एक प्राइस अलग होगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब एक ही चीज है, एक ही एलपीजी है, एक ही पेट्रोल है, लेकिन डिफरेंट उसका प्राइस का प्रोडक्ट का प्राइस होता है। तो इसको बोला जाता है रीजियोनल या लोकल प्राइस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड, द प्रोडक्ट sold to the different individual different price as knows the personal price discriminations। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को या सर्विस को हम लोग अलग अलग अपना क्लाइंट को बेचे या कस्टमर को उस सर्विस प्रोवाइड करें, तो उसके लिए अलग अलग प्राइस हम उनसे ले रहे हैं। तो इसको पर्सनल जो हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये हम लोग इसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल एक जो सर्जेंट है, डॉक्टर, वो सेम ऑपरेशन करने के लिए किसी एक अपना जो पेशेंट है उससे 2 लाख रुपए लिया, किसी से 2.5 लाख, और वही सर्जरी करने के लिए किसी से 3 लाख रुपीज चार्ज किया। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड किया कि उसको कौन सा पेशेंट से कौन सा प्राइस चार्ज करना है। और पेशेंट जो है ठीक हो गए और जाके वापस तो उनके साथ बार्गेनिंग नहीं करेगा कि डॉक्टर साहब आपने प्राइस ज्यादा कम कैसे ले लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो पावर होता है, ये पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। चलिए थर्ड को देखते हैं। प्रोडक्ट विल बी सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस एज पर क्वांटिटी, वी कैन से इट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूनिट। तो स्टूडेंट्स, आप प्रोडक्ट कितना यूनिट में खरीदोगे, ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक रीजन होता है। तो आप अगर एक सामान खरीदोगे एक यूनिट, तो उस हिसाब से एक प्राइस, मतलब एक आप फिक्स प्राइस आप दोगे। अगर ज्यादा खरीदोगे तो हो सकता है कि डिस्काउंटिंग कुछ प्राइस में आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जी के दुकान में गए, आपको ऑनियन खरीदना है, आप दुकान में जाके पूछे कि भैया प्याज कैसे दिए, 50 रुपए पर किलो के हिसाब से आपको लेना है। तो आप अगर 1 किलो लोगे तो आपको यू शुड पे फॉर द 50 रुपीज। लेकिन वही प्याज अगर आप 5 किलो खरीदोगे तो आपको हो सकता है 250 की जगह में 230 रुपीज देना पड़े।
तो ये एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यानी यूनिट से आप जितना ज्यादा परचेज करोगे, हो सकता है कि आपको डिस्काउंटेड वैल्यू या नेगोशिएटेबल वैल्यू के अंदर, प्राइस के अंदर आपको वो मिल जाए। चलिए नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन 3 सिचुएशंस। कुछ ऐसा सिचुएशंस होगा, इस सिचुएशंस में हो सकता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। नंबर ए, इट इज पॉसिबल ओइंग टू द कस्टमर पिक्यूलियरिटीज। कस्टमर का इनोसेंस का या पिक्यूलियरिटीज का फायदा उठाते हुए दुकानदार अपना प्रोडक्ट को कुछ ज्यादा वैल्यूएबल दिखा के, प्रेजेंटेशन करके, या अपना सामान को कुछ इस ढंग से प्रेजेंटेशन करेगा और कस्टमर का दिमाग में वो स्केयरसिटी का जो एक स्केयरसिटी है उसको मतलब क्रिएट करेगा। फिर कस्टमर को लगेगा कि दूसरे तीसरे दिन में तो ये मिलेगा नहीं, अभी खरीद लेता हूं, अगर फिर से खरीदूंगा तो 3 महीने के बाद ही ये मिलेगा। तो ऐसा तो हो सकता है, और दुकानदार इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक या पॉलिसीज का फायदा उठा के जो एक 100 रुपए का सामान होता है ना, उस 100 रुपए का सामान को हो सकता है 250 या 300 रुपीस में भी उसको उस कस्टमर को बेचता है, क्योंकि उस कस्टमर के पास उतना ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज होता नहीं है, मतलब उसके पास मतलब लेस नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट होने से वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस के पे करता है, क्योंकि वो ज्यादा नेगोशिएशन कर ही नहीं पाता है। तो ये भी एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने का एक पॉसिबिलिटीज है। चलिए नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल ड्यू टू द नेचर ऑफ गुड्स। अब नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एज्यूम करो कि आप एक फल का दुकानदार हो। अब दुकान में 100 किलो जो एप्पल है इसको लगाए हो कि 5 दिन के अंदर इसको बेचना ही है। भैया 5 दिन के अंदर क्यों? क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स है, ज्यादा टेम्परेचर आ जाने से हो सकता है कि ये डैमेज हो जाए, तो 5 दिन के अंदर आपको ये बिक्री करना ही होगा। अब चौथे दिन में आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ आप 60 केजीज बिक्री कर पाए, बाकी 40 किलो अभी भी आपके पास स्टॉक है, लेकिन आप और दिन का वेट नहीं कर सकते हो, आपको एक दिन में ही वो बेचना है। तो आपने क्या करी, अब 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे थे, अभी वो आप 60 या 50 रुपीस किलो में दे रहे हो। तो क्या होगा, इस डिस्क्रिमिनेशन और डिस्काउंटेड वैल्यू पे हर कोई कस्टमर वो खरीदने के लिए आएगा, अगर अच्छा होगा तो फिर जाके वो कस्टमर के पास आप जाके बेचोगे। हो सकता है कि वो उसको आप 40 रुपए में भी बेचो, क्योंकि आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ रहा है डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू, क्योंकि आपको लॉस को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि भैया फेंकने से अच्छा है कि आपको 40, 50, 60 जितना मिल जाए, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसको इस हिसाब से आप इस सामान को बेचोगे बाकी 40 किलो की। ये भी एक पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है प्राइस के रिगार्डिंग। लास्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हैपन ड्यू टू द डिस्टेंस और द फ्रंटियर बैरियर्स। स्टूडेंट्स, फ्रंटियर्स कुछ बैरियर्स होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप जाओगे तो आपको लॉट्स ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल्स, किसी दो देशों के अंदर करेंसीज का जो प्राइस है अलग होता है, वैल्यू अलग होता है, किसी प्रोडक्ट का वैल्यू अलग होता है। हो सकता है कि उस देश के अंदर उसका प्राइस ज्यादा हाई हो, लेकिन उस सामान को आप दूसरे देश में बेचना चाहते हो कि आपका कस्टमर बेस बढ़ाना है। तो चलिए एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जो इलॉन मस्क का टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर न्यू जनरेशन है, तो इस गाड़ी को वो अपना अमेरिका में बेचता है $50,000, मान के चलते हैं $50,000 के अंदर। अगर इलॉन मस्क चाहता है कि इंडिया में भी वो कार 50,000 में बेचे तो क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि बिफोर दैट उनको एंट्री करने के लिए इस मार्केट में इस जो इंडिया का इकोनॉमिकल सिचुएशंस जानना पड़ेगा। उनको ये पता करना पड़ेगा कि ये कस्टमर ये खरीदने में सामर्थ है या नहीं। तो उस हिसाब से उनको ट्रेड एंड टैरिफ, मतलब किसी विदेशी सामान को इंडिया में लाके अगर आप परचेज करोगे, यूज करोगे, तो आपको एक्स्ट्रा टैरिफ भी देना होता है, यानी टैक्स। तो टैक्स प्लस टैरिफ ये मिला के इलॉन मस्क अभी क्या करेंगे,
हम लोग मोटा मोटा एग्जांपल्स लेते हैं कि उसको $30,000 में इंडिया में बेचेंगे। क्यों? अगर उससे ज्यादा प्राइस को वो हाई किया तो हो सकता है कि वो मार्केट में ज्यादा देर तक सस्टेन ही नहीं कर पाए। क्यों? इंडिया के मार्केट में ऑलरेडी महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो, जैसे मारुति हो गया, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये जो कंपनीज है ये सब कंपनी ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है। तो उस हिसाब से इलॉन मस्क को अगर टेस्ला को यहाँ पे वाकई में बिजनेस करना है तो प्राइस तो डिस्क्रिमिनेशन जरूर करना होगा। तो ये भी एक फ्रंटियर बैरियर्स के अंदर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन का एक पॉसिबिलिटीज को डिस्कशन करी। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आशा करते हैं स्टूडेंट्स एक हर एक पॉइंट को मतलब आप बहुत अच्छे से समझे हो और अपना जो टेक्स्ट बुक है किसी भी बोर्ड के अंदर अगर अब हो तो नो प्रॉब्लम, आप उसको पढ़ लो और 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, आप इजीली इसको रिलेट कर पाओगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।